दोहराते हैं। ये भोग, ये शरीर अगर भोग में जाता है, इंद्रिय भोग विषय, तो ये बंधन का कारण बन जाता है, आत्मा का बंधन के कारण बन करके आत्मा को फंसा करके ये ले जाता है 84 लाख जोनी में। और ये जोग में जाता है तो बंधन मुक्त करा करके भगवत प्रेम सान्निध्य कराने में समर्थ है ये शरीर। शरीर अगर भोग में जाता है तो बंधन, अंधकार, दुख, दारिद्र्य, और अगर ये जोग में जाता है, जोग माने भगवत उपासना, हर इंद्रिय हमारा अगर जोग में जाता है प्रभु के प्रति, प्रभु के चरण में समर्पित हो करके, हर इंद्रिय जब भगवत प्राप्ति के लिए समस्त कर्म चेष्टा, तो ये हर इंद्रिय हमारा मित्र बन जाता है और ये संसार चक्र से मुक्त करा करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर देने में समर्थ है शरीर। जैसे ये इंद्रिय हमारा भोग में जाता है तो इंद्रिय हमारा एक एक दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा संसार में जो हमारे दुश्मन है ना, कितना प्रकार दुश्मन है ना, बहुत सारे दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इंद्रिय अगर ये भोग में जाता है। आंख जब विषय में जाता है तो ये दुश्मन, कान जब विषय में जाता है दुश्मन, हमारे जीवा जब विषय में जाता है तो दुश्मन, हमारे त्वक स्पर्श दोष ये अगर विषय में जाता है तो हमारा दुश्मन। अगर ये जोग में जाता है, कान हमारा जब हरि कथा में सुनता है तो ये हमारे मित्र। आंख जब भगवत भक्त के दर्शन, श्री विग्रह दर्शन, लीला स्थल आदि सब दर्शन, तो ये आंख हमारा मित्र बन जाता है। तक जो है ना भगवत भक्त के चरण स्पर्श, भक्त के आलिंगन, तो ये तक हमारा मित्र बन जाता है। इस शब्द जब हरि कथा में तो जब परिवेशन करते हैं, हरि कथा भगवत नाम गुणानुवाद करते हैं, तो ये शब्द हमारे लिए मित्र बन जाता है। तो इसको जोग में लेना है बस, तो तुम्हारा ये मित्र बन जाएगा, मुक्ति का कारण हो जाएगा। भोग में जाएगा तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन। संसार में इतना दुश्मनी हमसे कोई नहीं किया है। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे शरीर, जो कि हमको अनादिकाल हमको संसार चक्र में लेकर के घुमा रहा है। इस शरीर के प्रति आकृष्ट होकर, शरीर के प्रति आकर्षण के कारण, इंद्रिय के प्रति हमारे आकर्षण, इंद्रिय भोग के प्रति हमारे स्प्रिया, और तत्सहित इंद्रिय विषय, शरीर विषयक संबंधी वस्तु के प्रति हमारे अपनापन, शरीर विषयक संबंधी वस्तु में अपनापन के कारण उनके सुख सुविधा के प्रति हमारे समस्त चिंता, आकर्षण, उनको सुख कैसे सुखी करेंगे, पुत्र कन्या स्त्री आदि अपना मानने का कारण। तो उसके लिए चाहिए पैसा, तो पैसा ऐसा नहीं मिलता है तो चोरी, डकैती, छल कपट, नाना प्रकार उपाय अवलंबन करके नरक की ओर ले जाता है ना। तो शरीर निधि माध्यम, एकमात्र माध्यम है। इस शरीर के द्वारा ही तुमको परम कल्याण साधन करना है ना। इसलिए इस शरीर रहते रहते भगवत उपासना करना ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता, और कोई बुद्धिमत्ता जगत में है नहीं। तो महाप्रभु इस तरह से समस्त तत्व संबंध में रायनमानंद से आलोचना किए हैं। तो श्रेय मध्य कौन श्रेय, सर्वोत्तम श्रेय माने मंगल, मंगल है सत्संग, ये निरूपण करते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहो बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दिलो अनुराग। बिनु सत्संग, ऐसे पहले भक्ति संतन गुरु संगा, दूसरे भक्ति ममो कथा प्रसंगा, ये सर्वश्रेष्ठ श्रेय ये प्रतिपादन करते हैं। वास्तव में इस विषय में हम लोग काल तक आलोचना किए हैं। इस शरीर के द्वारा ही वो श्रेय माने मंगल साधन करना है, काल के लिए नहीं, आज से अभी से ही शुरू करना है। काल किसी का हाथ में आया नहीं, इसलिए सबसे बुद्धिमान वही है जो वर्तमान की एक एक क्षण है, पल है, उसको हरि भजन में वो नियोग करते हैं। ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। वर्तमान, अतीत जो गया है हाथ में आने वाला है नहीं, भविष्य का कोई गारंटी नहीं। काल तुम्हारे सामने शुभ दिन इंतजार कर रहा है, ऐसे स्वप्न मत देखो, ना जाने इससे भी खराब दिन आ सकता है। अभी तो भजन कर सकते हो, काल शायद ऐसे बीमार पकड़ सकता है, तो ये भी छूट जाएगा। तो किस भरोसा में काल के इंतजार कर रहे हो?
आज अभी के समय का चिंता करो, अभी हमारे मुख से वो हरि नाम, हमारे मन से हरि चिंतन, हमारे इंद्र के द्वारा भगवत उपासना, ऐसे बुद्धिमत्ता। तो श्रेय, सर्वश्रेष्ठ श्रेय है सत्संग। फिर महाप्रभु प्रश्न करते हैं, बताओ मुक्त मुद्द कौन मुक्त श्रेष्ठ मुक्ति? तो राय रामानंद कहते हैं राधा कृष्ण चरण में जो प्रेम वो मुक्ति शिरोमणि। इस विषय में भी कल हम लोग आलोचना कर चुके हैं। फिर राय रामानंद कहते हैं सब तेजी वैष्णव के उचित कहाँ वास करना, जहां बसवास करना उचित है, औचित्य है, श्रेष्ठ है। सर्वत्यजी वैष्णवेर कहा नित्य वास, ब्रजभूमि वृंदावन जहां नित्य लीला रास। सर्वोत्तम स्थान है वृंदावन। ये वृंदावन वही भूमि है जिस भूमि में राधा कृष्ण विहार किए है ना, वही भूमि है। भगवान जब चले गए तो ये ब्रज रस पे लेके नहीं गए हैं, प्रकृति के दृश्यमान समस्त प्रकृति संपदा लेके नहीं गए हैं, सब विराजमान है। वही गिरिराज है, वही जमुना है, वही भूमि है, वही ब्रजराज है ना। बोलते हैं ये वृंदावन में कोई निरापराध होकर के सिर्फ ब्रजरज अंग में लेपन करते हैं, ब्रजरस आश्रय करके रहते हैं। ब्रजरस की इतना समर्थ है, इतनी शक्ति है कि वो आपको बिना साधना रज आपको प्रेम देने में समर्थ है। हम नहीं कहते हैं, शास्त्र कहते हैं इतनी शक्ति है ब्रजरज में, और कहीं ऐसे भूमि नहीं है। ये ब्रजरज, ये ब्रजराज कैसे, वही गिरिराज जो गिरिराज वो भगवान ने धारण किए हैं। और गिरिराज माने साक्षात भगवान, शैलोष्मी। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं शैलोष्मी माने शैल रूप में, गिरिराज रूप में मैं ही विराजमान हूँ। वही गिरिराज विराजमान है, वही जमुना। खैर देखने में तो मैला लगता है, ऐसा है, वो तो काल प्रभाव धीरे धीरे लीला शक्ति अपने समस्त शक्ति को धीरे धीरे लुप्त कर रहे हैं, क्योंकि कलिजुगी जीव बड़े अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद भाग्या, इसलिए इसकी जो सुंदरता उसको अपहरण करके रख रहे हैं। ये तो इसमें से सार निकालना बहुत कठिन हो जाता है। ये तो एकमात्र जो महत् पुरुष के चरणाश्रित होकर के, जो वृंदावन आश्रय करके एकमात्र राधा रानी के चरण प्राप्ति जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य मान करके जो ब्रजवास करते हैं, वही धीरे 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 ब्रजवास की जो महिमा है वो राधा रानी की कृपा से वो जान जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, यह सत्य है, ये कोई भाववाद नहीं है। यहाँ वृक्ष लता जो है ये मुनि ऋषि, सब मुनि ऋषि विराजमान है। ये जो राधा कुंड श्याम कुंड है ना, श्याम कुंड देखिए थोड़ा सा टेढ़ा है, राधा कुंड तो गोल स्क्वायर सुंदर है, लेकिन उधर श्याम कुंड ऐसे टेढ़ा मेरा है, सीधा नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों ना, जब इसको संस्कार कर रहे हैं, इसको राधा कुंड श्याम कुंड संस्कार, तो वहां पंच पांडव घेरा कहते हैं उसको, वहां पास वृक्ष थे, तो वृक्ष को काटने के लिए जो इसको काट करके इसको सुंदरीकरण करेंगे, श्याम कुंड को इस तरह से सुंदर करके स्क्वायर करके सुंदर करके इसको बनाएंगे, है ना। ये वज्रनाभ के समय की बात है शायद, जब न उसके बाद जब अच्छा जब वो एक शेठ जा रहे थे बद्रिकाश्रम, शेठ जा रहे थे बद्रिकाश्रम, बहुत सारे धन लेकर के, बहुत धन है, धन लेकर के क्या करेंगे, बद्रिकाश्रम में वो इस तरह से निर्माण करेंगे, सुंदर करके बनाएंगे नया करके। लेकिन रास्ते में स्वप्नादेश हुआ, राधा ने स्वप्नादेश किया, जो तू जा, कहाँ जा रहे पैसा लेके, तू राधा कुंड नामक स्थान आड़ी ग्राम है, वहाँ राधा कुंड नामक स्थान में जा, वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी नामक हमारे भक्त है, उनकी सेवा में लगा, वो बता देंगे तेरे को सेवा, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो स्वप्न नहीं माना, सोचे भाई देखूं तो जा करके, वो तुरंत चले आए, आकर के आए मथुरा,
भाई यहाँ आरिटिकाम कहाँ है, जो आड़िंग कहते हैं अभी, आड़िंग, आरिटिकाम रिष्टाछूट को वध किया है, इसलिए उस ग्राम का नाम है आरिटिकाम। आरिटिकाम से अभी आड़िंग हुआ है। वहां से एक धान खेत, वहां थोड़ा सा पानी के कुंडा जैसे था कच्चा। रघुनाथ दास गोस्वामी में भजन करते हैं, सोचे हैं जो राधा कुंड, ये राधा कुंड निर्माण हो जाए तो बड़ा अच्छा है, निर्माण करेंगे। तो साथ ही साथ राधा रानी तो जान गए हैं, अंतर्जामी राधा रानी अनुमोदन किए, वो सेठ कैसे सप्तादेश किए, सेठ आए हैं मथुरा, आरिटिकाम आए हैं, भाई यहाँ कहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, उतने बड़े संत सब जानते हैं। बोले भाई वहाँ तो जंगल में रहते हैं, धान खेत में, वहाँ तो शायद पेड़ पौधा है, वहाँ जाके वो भजन करते हैं। आए हैं वहाँ, आकर के कहते हैं यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है। तो रघुनाथ कहते हैं ये तो ये शरीर को तो कहते हैं रघुनाथ, आप किसको चाहिए ना, ऐसे ऐसे स्वप्नादेश हुआ, हमारे बहुत सारे रुपया है, इसको हम क्या करेंगे आपकी सेवा में। तो रघुनाथ दास सोचते भाई रुपया हम क्या करेंगे, हम जंगल में रहते हैं, एक दो ना माठा पीते हैं, ये क्या करेंगे। फिर मन में आया, शेठ जी कहते हैं तो देखिए राधा रानी का आदेश हुआ है इसलिए हम आए हैं। राधा रानी ऐसे कैसे आदेश करेंगे, हम पैसा चाहिए नहीं, लेते नहीं, सोचे नहीं। वो मन में आया जो हमने संकल्प किया था इसको बनाएंगे तो बनाएंगे, हम तो ये सब कर्म करेंगे नहीं। ये जीव गोस्वामी के पास खबर पहुंच गया। जीव गोस्वामी आए, कहते चाचा जी आप चिंता नहीं करना, हम बनाएंगे। और उसमें जीव गोस्वामी का बहुत प्रभाव है, अकबर बादशाह से लेकर के वहाँ उनको बहुत मान्यता है, बड़ी विद्वान है ना, बड़े बड़े शेठ से लेकर के सब पूरा ब्रजमंडल के जीव गोस्वामी को बहुत मान्यता है। बोलता हम सब व्यवस्था कर देंगे, आप शेठ को बोलो ये कुंड को निर्माण करेंगे। जब निर्माण कार्य शुरू किया है तो उधर थोड़ा सा पास बड़े बड़े वृक्ष था, उसको काटने के लिए तो इसको काट करके सीधा करेंगे। रात को सप्तादेश हुआ जो हमको काटना नहीं, हम लोग पंच पांडव यहाँ जुगल किशोर की लीला आस्वादन करने के लिए वृक्ष रूप में निवास कर रहे हैं, हम लोग उनको काटना नहीं। तो अब जाकर के उनको टिरा करके वहाँ श्याम कुंड जो है देखना अब टेढ़ा है, वहां से फिर पीछे से बहुत पीछे हो तो अंतर्धान हो गया। ये ब्रज है, यहाँ वो सब साधारण वृक्ष नहीं है, ये यहाँ जाएगा संकेत, देखिएगा संकेत जाने का पहले एक तो जगह दे, खेत के अंदर बंधा हुआ, घेरा लगाया हुआ एक चबूतरा जैसे है खेत के अंदर। वहां की इतिहास, वहां एक सुंदर वृक्ष था। संकेत में एक ब्रजवासी सोचे हैं भाई ये वृक्ष को काटने से हमको बहुत सारे पैसा होगा, बहुत लकड़ी मिलेगा, तो लकड़ी बेचने से हमको बहुत पैसा मिलेगा, तो वृक्ष को काट, उसका खेत है तो ठीक है, वृक्ष को काटे, बहुत पुराना बड़ा वृक्ष है। रात को स्वप्नादेश करते हैं, वृक्ष देख मैं यहाँ एक संत हूँ, मैं यहाँ जुगल लीला रस आस्वादन के लिए वृक्ष रूप में निवास कर रहा हूँ, तो पैसे के लिए चिंता मत कर, फलाना जगह तो खोदना, वहां तेरे को धन मिल जाएगा, तो हमको काटना नहीं, हम थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं यहाँ। फलाना जगह निर्देश कर दिया, वहां जाके खोदना, खोदने से तेरे को धन मिल जाएगा। सुबह उठते ही वो सोचे भाई ये सत्य है कि झूठा है, ना सिर्फ सपना है। अच्छा चलो वो जगह खोदेंगे, अगर धन मिल गया जानेंगे जी सत्य है, धन नहीं मिला तो फिर तो देखेंगे। तो जा करके हुआ खोदना शुरू किया, वहां बहुत सारे गुप्त धन मिला है उसको। तो फिर जाके वो वृक्ष को चारों ओर ईटा से प्लास्टरिंग करके उसको बना दिया, चबूतरा बना दिया है। अभी भी वो वृक्ष तो है नहीं, वो चबूतरा विद्यमान है, अभी भी वो प्राक्तन नीति लेकर के वो अभी भी वो चबूतरा दृश्यमान है। देखिएगा ये वृंदावन की वृक्षलता, ये सब चिन्मय है, ये सब दिव्य है, हम जान नहीं पाते, ये बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, ये वृक्षलता आदि। ऐसे बहुत सारे ऐसे सुनने में आता है, बड़े बड़े महापुरुष ऐसे दर्शन भी किए हैं, है ना। एक दिन एक साधु, बहुत दिन पहले की बात है, वृंदावन में ऐसे गह्वर वन के पास वृक्ष के नीचे लोग शंका के लिए गए,
तो वह फटकार लगाया, एक नाड़ी कंठ के फटकार, खबरदारी हम लोग संग जाना नहीं। कोई नहीं भाई, यहाँ कैसे आवाज आ गया, कैसे आवाज आ गया? तो जा करके बड़े विनम्रता से आप कौन है, आप कौन कह रहे हैं? तो ये सब दिव्यलता है, सब दिव्यलता गुल्म है, ये जो साधारण वृक्ष मत समझना, जा ऐसा भूल नहीं करना, ये ऐसा है ना। तो ये वृंदावन धाम है, यहाँ रज, ये वही रज है जो निरपराध होकर के है। एक बात है जरूर, निरपराध, एक नामापराध, एक धामापराध। धामापराध होता है, एक नामापराध है। नामापराध है आपका 10 प्रकार नामापराध, नामापराध नहीं होना चाहिए। नामापराध क्या है? नामापराध है तुम्हारा शतांग निंदा, महत पुरुष की निंदा करना, फिर शिवादि भगवान के साथ उसके अलग मनन करना, गुरु के प्रति अश्रद्धा, नाम बल से पापाचरण, नाम के प्रति अनादर बुद्धि, नाम के एक फलश्रुति इत्यादि मनन करना, नाम के अर्थवाद कल्पन करना, अश्रद्धालु को नामोपदेश करना, नाम करते हुए भी नाम के प्रति अनादर, ऐसे 10 प्रकार नामापराध है। ये नामापराध वर्जित होना जरूरी है। और धामापराध किसे कहते हैं ना? ये धाम राधारणी का धाम है, वही वृक्ष लता अभी विद्यमान है, ना जाने कौन मुनि ऋषि सब तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए वृक्ष लता आदि को छेदन नहीं करना चाहिए, है ना। और यहाँ ना जाने कौन साधु संत कैसे वेश में, कैसे भगवान विराजमान है, कैसे भक्त महापुरुष मुनि ऋषि विराजमान है, हमको तो पता नहीं। हम तो एक साधारणीकरण करते हैं, साधारण दृष्टि से सबको हम देखते हैं, लेकिन ना यहाँ बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राधारणी के बड़े प्रेमी भक्त, देखने में लगता है गृहस्थी, लेकिन वास्तव में गृहस्थी नहीं, उनके भीतर ऐसे दिव्य भाव है। मैं क्या कहूँ, मैं खुद ऐसे देखता हूँ यहाँ ब्रज में आकर के, हमको तो मिला नहीं, लेकिन ऐसे जिसको हम गृहस्थी समझे हैं, उनके भीतर ऐसे भाव देखते हैं, हम तो चकित हो जाते हैं। इसलिए साधारणीकरण, किसी को, कोई ब्रजवासी को हीन भावना नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे अच्छा ना लगे, उनके दोष दृष्टि आ जाए उनके प्रति, तो उनसे दूर रहो, लेकिन उनके प्रति हीन भावना, उनकी समालोचना करना, द्वेष करना, ये नहीं होना चाहिए। उनके प्रति आदर बुद्धि होना चाहिए ना, वृक्ष आदि छेदन नहीं करना चाहिए। धाम के प्रति एक साधारण बुद्धि मनन, साधारण बुद्धि, जो बाहर जो है यहाँ भी ऐसे ही है, क्या यहाँ है ये धाम में, ये क्या है, कोई साधारण, वहां भी देखते हैं चोरी डकैती होता है, यहाँ भी होता है, ऐसे ये साधारणीकरण, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या समझना चाहिए? समझना चाहिए जो हम दिबांध पेचक है, पेचक माने उल्लू, हम दिन में दिखता नहीं है, हम दिबांध पेचक है, इसीलिए हमको गुण दिखता नहीं है। ब्रज के चिन्मय चिद वस्तु चिद भाव है नहीं, हमको ऐसे जड़ीय भाव, जड़ीय नेत्र से हम इस तरह से देख करके ऐसे मनन करते हैं, हम बहुत हीन भावना संपन्न हो। इस तरह से अपने को धिक्कार देना चाहिए, और सबके प्रति आदर बुद्धि। अगर श्रद्धा ना हो तो दूर रहो, व्यवहार से दूर रहो, साधु संत से लेकर के किसी के प्रति किसी भी अवस्था में तुम्हारे किंचित मात्र अश्रद्धा नहीं आनी चाहिए। तुम जानना जो हम दिबांध पेचक है, उल्लू है, हमको दोष दृष्टि आ गया है, तो ये है, इसको कहते धामापराध। नामापराध और धामापराध वर्जित होकर के अगर कोई ब्रजरज में पड़े रहते हैं और ब्रजरज लेपन करते हैं, तो ब्रजरज में इतनी शक्ति, हम नहीं कह रहे हैं, ये नहीं जो विनोद बाबा कह रहे हैं, नहीं, ऐसे कहते हैं हमारे, ऐसे शास्त्र कहते हैं, ऐसे हमारे बड़े बड़े संत कहते हैं, बड़े बड़े आचार्य लोग कहते हैं। तो बोलते ये रज उसको प्रेम दान करने में समर्थ है, रज उसको प्रेम प्रदान करने। बाबा यहाँ एक जिज्ञासा, बोलो। बाबा आश्रमिक जीवन में रहकर गुरु सेवा कहिए, महत सेवा कहिए, 10 साधुओं के साथ रह के, साधु संग में रह के,
पूर्णतः निरपराध रहना संभव है? देखो, हम भी ये प्रश्न हमारे गुरु जी को किए थे, जो साधु संत के पास रह करके, सेवा में रह करके अपराध होता है बाबा, तो गुरुदेव हमको एक फटकार लगाया, बोलता अपराध के डर से सेवा छोड़ दोगे? अपराध एक तो जानित अपराध, एक अजानित अपराध। अपराध दो प्रकार का है। जानित अपराध है जानबूझ करके, वो कैसे? हंती निंदंती वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदती क्रुद्धते जाति नहर्षण दर्शने पतनानि षट्। ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हंती प्रहार करने से, निंदंती शब्द के द्वारा उनके दोष के आलोचना करना। आलोचना माने देशपूर्वक नहीं, उनके दोषानुसंधान। अपर दोषानुकीर्तनम इति निंदा। जो उसने ये ठीक नहीं किया है, ये काम ठीक नहीं है, तुमने भी बोल दिया हाँ काम तो अच्छा नहीं किया, बस इतने में निंदा हो गया। मतलब ये निंदा, दोषानुकीर्तन हो गया, दोष कीर्तन। ना कुछ बोलना नहीं, चुप रहो। कठिन तो है, वहां जाने के लिए कठिन तो होगा, इतना सहज होगा तो सभी पहुंच जाएंगे वहां। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, देखो, कुछ बोलो नहीं। हाँ, सेवा में, गुरु सेवा में अगर बाधा आती है तो आलोचना करना चाहिए, गुरु के साथ आलोचना करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातन परिप्रश्न शिवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिना। तो गुरु के साथ आलोचना करना चाहिए। फिर एक क्या करना चाहिए, ये तो होना चाहिए, लेकिन देशपूर्वक नहीं। हमारी दृष्टि में दोष है, हम किसी को दोष नहीं देते। दोष आता है, होगा, वैष्णव का लेकिन ऐसे आचरण है, ये तो होगा, होता है, इतना थोड़ी है हमारा एकदम दोष दृष्टि रहेगी नहीं। ऐसा हो गया तो होगी, ये काम ही बन गया। तो बाबा अपने आप को कैसे बचाए? बचा लो, अपने को धिक्कार दो। फिर जहां तक हो गुरु से आलोचना करो, कुछ उपाय अवलंबन करना पड़ेगा जिससे किसी के प्रति हमारे ऐसे हीन भावना नहीं आ जाए। ऐसा है, ये तो होता है, होगा। जुग प्रभाव, गुरु के प्रति दोष दृष्टि आ जाती है, दूसरे का बात तो बहुत दूर की बात है। गुरु के प्रति दोष दृष्टि आ जाती है, तुम दूसरे वैष्णव को कहते हो। गुरुकरण करते उसमें 90% गुरु के प्रति किसी न किसी दोष तो आ ही जाती है। ऐसा नहीं है जो गुरु को एकदम संपूर्ण निर्दोष, ये हमको संसार सागर से पार करने में समर्थ है। समस्त सद्गुण संपन्न, और गुरु साक्षात भगवान, साक्षात भगवती बुद्ध नाम अर्थ बुद्ध करिष्यति, साक्षात भगवान। गुरु जो देखते हैं, ये गुरु की लीला जान करके तुम देखना नहीं, बस गुरु विक्रिया यदि देखो कखनो तथापि निंदा ना करो कखनो। ऐसे है, इस तरह से। तो ये युग प्रभाव है, युग प्रभाव गुरु के प्रति दोष दृष्टि आ जाती है। ये कमी हम में है, हम में बहुत सारी कमी रहने के कारण जस्य भावना जदृशी, ऐसे ही वो दिखता है, ऐसे ही एक दुष्ट व्यक्ति सबका दोष देखता है, स्वभाव उस सबका दोष आलोचना करते हैं, सबका दोष देखते हैं। और कोई गुणानुसंधान करते हैं, वो सबका गुण देखते हैं, सबका गुण। वही एक ही व्यक्ति, एक बार दुर्योधन को कृष्ण गए, दुर्योधन को कहा, दुर्योधन तुम एक साधु ढूंढ के लाओ हमारे पास, बस देखो कौन साधु है तुम्हारे दृष्टि से। बोले क्या करोगे? बोले ना, एक है बात है। और युधिष्ठिर महाराज को कहा तुम एक दुर्जन को ढूंढ के लाओ। दुर्योधन गया, कोई साधु झुंड में देखता है, शरीर से ढोंगी है बेकार का, ये लोग खाते हैं पीते हैं बैठे बैठे बम करते हैं, काम धाम तो कुछ करते नहीं है, घर बार छोड़ के है, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, यहाँ आकर के खाना मिलता है, पहनना मिलता है, बस साधु बन गया है। बेकार साधु नहीं। आगे जाते हैं, नहीं ये बेकार, ये सब कोई साधु वाधु कुछ नहीं, साधु तो एकमात्र हम ही लोग हैं। ऐसे करके घूमते घूमते वो उसको कई साधु सज्जन कुछ ना कुछ दोष दिखता ही है, कुछ ना कुछ दोष दिखता ही है, उसका नजरिया ऐसे घूम फिर के संदेश में आए हैं। कृष्ण बोला कैसे भैया, एक साधु तुम ले आए,
अरे दूर कृष्ण, तुम जो कहते हो साधु फाधु बेकार, ये सब बेकार बात है, ये सब बेकार बात है। कोई साधु फाधु शब्द कुछ है नहीं, ऐसा ही है। युधिष्ठिर महाराज उनको भेजे दुर्जन देखने के लिए, वो देखते सबका गुणानुसंधान करते, अरे इनमें तो ये गुण है, अरे इनमें तो ये गुण है। एक चींटी में भी गुण देखते हैं, अरे चींटी देखो कितना अच्छा है, उसके डिसिप्लिन देखो, चींटी भी देखो किस तरह से कभी निरालस है, अपना काम में तत्पर है। छोटा सी चींटी है बड़ा चींटी, सब जब काम करते हैं सब कर। हमारे यहाँ क्या होगा, अगर हम लोग चुन के जाए ना काम करने के लिए, जब देखते हैं दर्जन काम कर रहे हैं, हम बोले दूर करने दो ना, तेरे विश्राम कर दो। इतना तो कर रहे हैं, क्या जरूरत ही नहीं है, रहने दो। ऐसा करेंगे ना, चींटी ना देखो वो कर रहे हो, जा रहे हैं आ रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं, देखना थोड़ा ख्याल रखना, कोई बैठा नहीं है। बोले सीखने का है, एक चींटी से भी डिसिप्लिन सीखना है, एक्टिविटी सीखना है। चूहा देखो, जिस चूहा, ये चूहा को हमारे विश्वकर्मा ने वाहन बनाए हैं। अच्छा बोलिए, कोई चूहा कोई वाहन हो सकता है? चूहा के पीठ पे चढ़ के कोई कहीं जा सकता है? छोटा सा जीव है, वो कैसे जाएगा? और विश्वकर्मा ने गणेश जी, विश्वकर्मा ने गणेश जी वाहन बनाया चूहा को। ये कैसे वाहन भाई? कृष्ण गुरु वाहन बनाए, गुरु को बैठते, गुरु हवा में उड़ के फुस करके चले जाते हैं। यह ठीक है, अरे चूहा बनाए वाहन, ये कैसे वाहन है, कैसे ले जाएंगे? गणेश जी को बोलते ना, ये बात नहीं, एक सिंबल है। वाहन माने सिद्धिदाता गणेश, वो चूहा है उसके वाहन। वाहन माने अगर सिद्धि तुम प्राप्ति करना चाहते हो तो चूहा जैसे बनो। क्यों? पहले चूहा इतना बुद्धिमान है, मनुष्य फेल हो जाएगा, तुम्हारा सामने फुट हवा देखोगे, ढूंढोगे कहीं मिलेगा नहीं, जैसे अदृश्य हो गया, मंत्र जैसे। कोई बुद्धिमत्ता काम नहीं करे, सब ये हटाए वो हटाए वो हटाए वो हटाए, कहा आंख के सामने गणेश। फिर वो जहां से आता है पहले वो रास्ता ठीक कर लेता है, कहां से हमको निकालना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगा करके पहले निकालने का रास्ता वो ठीक करता है, फिर जाकर घर में घुसता है, कहीं घुसता है। जो भागता है देखना फुर कर वही जगह से भागेगा और दूसरा जगह जाएगा ही नहीं, क्यों? वो जानता है हमारे यही रास्ता है। ऐसा हमने एक बार, थोड़ा ग्राम्य वार्ता हो रहा है लेकिन अच्छा है सुनने में, हम जानते हैं चूहा का साइकोलॉजी। हम रहते थे लिखी में रहते, एक चूहा, इतना बड़ा चूहा, हमारे वहां ना 2 तला के ऊपर कहीं जगह नहीं है चूहा घुसने का, है ना। एक पेड़ था, वो डाली से छलांग मार करके आता था, तो डाली हमने उसका तोड़ दिया जहां से छलांग नहीं मार सकता। घर के दरवाजा बंद है, चूहा कैसे आता है हमारे यहाँ? नीचे एक आने का जगह है लेकिन वहां से ऊपर उठने का कोई व्यवस्था नहीं है। चूहा काट कूट के खा के चला जाता है, बड़ा चूहा। हमने बोला भाई वो कहाँ से आता है? फिर बहुत कोशिश कर देखे, जानना से कोपिन का टुकड़ा वो नीचे तक गिरा है, उसको पकड़ के उठ जाता है और वहीं से जाता है। फिर उसको हटा दिया, बस और चूहा आता नहीं है, आना बंद। माने इतना होशियार है वो। और क्या? 1 नंबर। 2 नंबर है चूहा इतना दृढ़ प्रतिज्ञ है, इतना बड़ा लाकड़ी, वो तय कर लेते इसको हमको छेद करना ही है। 1 दिन 2 दिन 6 दिन 6 महीना साल भर 2 साल उसको छेद करके छोड़ेगा। 1 नंबर है उसको जाने का रास्ता ठीक। 2 नंबर है उसको दृढ़ प्रतिज्ञा, ये हम करना ही है। कुडुर कुडुर कुडुर, तुम जब सो जाओगे ना, कुडुर 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 आवाज होगा, फिर उठोगे आवाज नहीं, क्या है ना, कुछ नहीं, तो कोई चूहा नहीं, कुछ नहीं देखा, सब जगह देखा, चूहा नहीं, कुछ नहीं। फिर सो गया, कुडुर कुडुर कुडुर, तो रात भर सोने नहीं देगा, छेद करके छोड़ देगा। इतना दृढ़ प्रतिज्ञा। 3 नंबर इतना एक्टिव, चुप रहेगा नहीं, 1 सेकंड चुप नहीं रहेगा, काम करेगा, अलस नहीं है। ये 3 गुण तुम्हारे अंदर रहेगा तो सिद्धि तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, कोई भी कर्म करोगे। एक दृढ़ प्रतिज्ञ,
2 नंबर है अनरस, 3 नंबर है बुद्धि। इसीलिए गणेश चूहा को ये गणेश जी ने सिद्धिदाता गणेश, अगर तुम सिद्धि पाना चाहते हो तो चूहा जैसे बनो, यह माने, है ना। हम लोग माने जानते नहीं है, उन्हें चूहा क्या वाहन है ना, ये बात है ना। ये सब शास्त्र में, जैसे सरस्वती का वाहन है हंस, राजहंस। राजहंस क्या, दूध और पानी में मिला के दे दो, वो दूध को पी जाएगा, पानी रह जाएगा, ऐसा कहते हैं ना। राजहंस हंस जैसे बनो। ऐसे ही दुनिया में सब ऐसे ही मिला हुआ है। तुम सार को ग्रहण करो, असार को फेंक दो, तुम विद्वान हो जाओगे, तुम बहुत विद्या, तुम्हारा बहुत ज्ञान हो जाएगा। सरस्वती माने विद्या, अधिष्ठात्री देवी, वो तुम प्राप्त करोगे। इस तरह से सब वस्तु से तुम सार को ग्रहण करो, असार को फेंक दो। इसीलिए हंस वाहन विद्या, ये सब इतने सुंदर विचार करके हमारे सब देव देवियां की उपासना जो पद्धति है, ये पूरा साइंटिफिक है। बोलो भगवान, एक जिज्ञासा है। बोलो। मनुष्य जीवन में भक्ति मार्ग पे चलते हुए मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है हमारा, जिसमें हमारा कुछ लाभ हो, एक तो मोक्ष होता है, व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, वो मोक्ष होता है। और एक होता है कि हर जन्म में प्रभु के श्री चरणों की सेवा मिले, भक्ति मिले। तो कौन सा मार्ग हम मनुष्यों के लिए अच्छा है, ये मेरी जिज्ञासा। देखिए, सेवा मिले, भक्ति मिले, ये तो हमको चाहिए जी, लेकिन ये माया को क्या विश्वास है, यहाँ जन्म लिया, ना जाने माया कुल चक्र में डाल करके हमारे समस्त बुद्धि, हमारे समस्त विचार, शुभ चिंतन सब चौपट कब से, ना जाने किस स्थिति में लेकर के माया हमको कहाँ ले जाएगा। इसीलिए भक्ति तो हमको चाहिए, लेकिन उस भक्ति जब तक प्राप्ति नहीं करते हैं तब तक जाकर के हमको निश्चिंत होकर संसार में कहीं निश्चिंत होना नहीं चाहिए। तो वो प्रेम प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक जाकर के साधक निश्चिंत नहीं होता है, निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हमको जन्म जन्म चक्र छोड़ दो, हमको भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। जन्म जन्म से हमको क्या लेना देना है, हमको इसी जन्म में मिलना चाहिए, बस ऐसी भावना होनी चाहिए। खैर वो भी दीनता है, अच्छा है। बनाओ तो हमको वृंदावन के मोर बनाओ, ये बनाओ तो पत्थर बनाओ, ये तो दीनता है, अच्छा है। लेकिन हमको चाहिए प्रेम। हम कहीं भी जाए तुम्हारे वो प्रेम चाहिए, बस कहीं ले जाओ, कोई शरीर दो, कोई जन्म दो, कोई लेना देना नहीं हमारा, हमारे वही तुम्हारे वही शुद्ध प्रेम चाहिए। कैसे भी हो, किसी भी कीमत पर, कैसी भी तुम हमसे परीक्षा ले लो, लेकिन हमको वंचित नहीं करना वो प्रेम से। हम तुम्हारे प्रेम की भिखारी, वो प्रेम चाहिए। जब तक वो प्रेम नहीं प्राप्त करते हैं तब तक जा करके जीव कभी निश्चिंत होना संभव नहीं है। यह जन्म का चक्कर कहाँ निश्चिंतता। जन्म जन्म हमको बरसाना बास मिले, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, खा रहे हैं पी रहे हैं, ऐसा बास से हमको क्या लेना देना है। बरसाना बास मिले, ये भी तो बास है, बास तो कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, ईर्षा, वही मुख्य दोष सब है, और हम बरसाने में बास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, लेकिन कहाँ हमारे वो संतोष। हम तो वो प्रेम चाहिए। जब तक हमको वो प्रेम नहीं मिलती है, हम राधारणी के राधारणी हमारे यहाँ, जब तक ये अनुभव नहीं होता है तब तक ये सब भाववाद हम कहते हैं, सब भाववाद। तुम नरक में ले जाओ, हमको कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रेम चाहिए, तुम चाहिए और तुम्हारे प्रेम चाहिए। अब तुम कहाँ ले जाओगे भाई, जन्म में चक्कर में डालोगे, कहाँ डालोगे, तुम्हारे मामला, हमसे कोई लेना ना देना, मगन रहना। बस ये तो हमारी विचारधारा। अब आप क्या चिंता करते हो, आप करो। जय जय है ना?